चीनी राजदूत होंग यांकी के बल पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को इस हिमालयी देश में जोरदार झटका लगा है। भारत और अमेरिका का साथ पाकर पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। अब इस जोरदार पलटवार से घबराया चीन अपने उप मंत्री के नेतृत्व में आज 4 चीनी नेताओं को आनन फानन में नेपाल भेज रहा है। माना जा रहा है कि चीन भारत अमेरिका के करीब आए नेपाल को अपने हाथ से फिसलता देख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों को मिलाना चाहता है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक गत महीने में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में तनाव अपने चरम पर था, उस समय चीनी राजदूत होंग यांकी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों ही पक्षों में शांति बनाने का प्रयास किया। चीनी राजदूत की यह सफलता अल्पकालिक रही और जुलाई में एक बार फिर से दोनों ही धड़ों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया। यह विवाद एक बार फिर सुलझ गया। इसके बाद गत रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले ने न केवल चीनी राजदूत बल्कि पेइचिंग में बैठे इनके आकाओं को हक्का बक्का कर दिया। ओली के इस जोरदार झटके से सदमे में आया चीन अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के वाइस मिनिस्टर गुओ को रविवार को काठमांडू भेज रहा है। विश्लेषक का मानना है कि नेपाल में सीपीएन यूएमएल और माओवादी सेंटर को एक साथ लाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चीन के प्रयासों के फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया। अब ओली के कदम से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट लगभग निश्चित हो गया है। ऐसे में चीन की चिंता काफ़ी बढ़ गई है और उसने दोनों ही धड़ों को एकजुट बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दरअसल सीमा मुद्दे को लेकर तनाव के बीच करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में अक्टूबर में फिर से गर्मजोशी आई। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल की यात्रा पर आए। भारत ने नेपाल के साथ यह दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ाई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए। भारत की ओर से इतने शीर्ष स्तर पर यात्राओं से चीन टेंशन में आ गया और उसने तत्काल रक्षा मंत्री को नेपाल की यात्रा पर भेजा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ने कहा है कि चीनी अधिकारी पिछले कुछ समय से भारत की ओर से की जा रही यात्राओं से चिंतित थे, लेकिन पीएम ओली के अचानक से संसद को भंग करने के फैसले से चीन अनजान है। ओली के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आनन फानन में चीनी राजदूत ने प्रचंड और माधव नेपाल सहित एनसीपी के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकें की। यही नहीं, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। अब काठमांडू में अचानक आए राजनीतिक बदलाव से उन्हें निश्चित रूप से चिंतित होना होगा। चीन को उम्मीद थी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न धड़ों के बीच कुछ ले देकर सहमति हो जाएगी और पार्टी की एकता बनी रहेगी, लेकिन ओली के दाव से ऐसा हुआ ही नहीं। इस वजह से चीन नाखुश है।